गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। चुटकी में अभी जाकर आया। एक पुलिस वाला हमेशा ड्यूटी पर होता है। मैं अभी जाकर आया। कौन है बे तू? अंधे मुझे आंखें, गूंगे मुझे जबान और बच्चे मुझे ताली कहते हैं, लेकिन तुम लोगों के लिए मैं गाली हूं, गाली। तो फिर अपना नाम और पता भी बता दे, ताकि मरने के बाद तेरी लाश तेरे घर भेज दूं। टाइम कम है, इसलिए इंट्रोडक्शन बाद में होगा, पहले एक्शन। फाइनल कर दे साले का। आज के बाद कोई टैक्स नहीं देगा। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तूने हमारी जान बचाई। ये बाबू बांगड़ा बड़ा खतरनाक आदमी है। कौन है ये बाबू बांगड़ा? एक गुंडा जिसके नाम पे लोग टैक्स वसूल करते हैं। हाँ साहब, और कोई कुछ नहीं बोलता। क्योंकि उसके सर पर शहर के सबसे बड़े बदमाश धनपत जक्काल का हाथ है। जीना हराम कर रखा है इन लोगों ने। जाकर बाबू बांगड़ा से कह देना कि आज के बाद उसे कोई टैक्स नहीं मिलेगा। आज आप यहाँ तशरीफ नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि सरकार तन्हाई में मुजरा सुनना पसंद करते हैं। हम किसी सरकार की पसंद के गुलाम नहीं, मुजरा सुनने आए हैं और हर कीमत पर सुनेंगे। कौन है ये बदतमीज जो राय बहादुर दौलत सिंह के सामने कीमत की बात कर रहा? हमें लोग शमशेर सिंह के नाम से पुकारते हैं। इस शहर में पुलिस से लेके बदमाश तक सिर्फ हमारे ठेके की शराब पीते हैं, और बदतमीज कहने वाले को हम इस तरह तमीज सिखाते हैं। मालिक पर हाथ उठाता है, मालिक पर हाथ उठाता है, मालिक पर हाथ उठाता है, मालिक पर हाथ उठाता साले हाथों में दम नहीं क्या? जोर से दबा, जेल में खाना नहीं मिलता तुझे?
गुरुजी, चल। जेल का खाना दम कम करता है, दम बढ़ाता नहीं। अच्छा, कम करता है। अरे ये देखो नया कबूतर बाहर से आया है, इसमें तो दम होगा। हाँ गुरु। अबे ओए इधर आ। इधर आ। गुरु, लगता है साले के बुरे दिन आ गए। हाँ लगता तो है। अबे ओए मैं तुझसे कह रहा हूँ। गुरुजी आप गुस्सा मत कीजिए, लगता है इसे कम सुनाई देता है, मैं समझा कर आता हूं। लेके आ। अबे ओ, अगर तुम अपनी हड्डी पसली का सुरमा नहीं बनवाना चाहते तो उठकर हमारे गुरुजी की सेवा शुरू कर दो। अबे उठ। तेरी तो क्या बे, सुना नहीं बाप ने क्या कहा? अबे ओ चप्पूस, घूरता क्या है? ये सब क्या हो रहा है? इतनी रात गए? हाँ? जाओ, सो जाओ। सलाम साहब। भीमा, तुम भी जाओ। मैं हर सख्त चीज को पतला कर देता हूं। धीरे से साले, मेरी बात गई। ठाकुर साहब, मैं बोलूं? ओए, थारे का ठाकुर किथे है? ऊपर अपनी फुलझड़ी के साथ है कमरे में। अरे मैं बोलूं जल्दी से उसको नीचे बुला ले, नहीं तो फुलझड़ी की जगह इठे 50 लाख की दिवाली जल जाएगी सर मुड़ा के। क्या हुआ क्या? अरे हुआ क्या, सर मुड़ा के जल्दी से बुला ले। ठाकुर! हटिए भी, हम आपसे नहीं बोलेंगे। क्यों? आपने कहा था ना मुझे फ्लैट देंगे, कार देंगे। फ्लैट की डेकोरेशन हो रही है और कार बुक हो चुकी है डार्लिंग। सच? कहाँ पे लिया, मुझे बताया क्यों नहीं? हम जिसे पसंद करते हैं उसके लिए हर चीज अपनी पसंद की लेते हैं। कौन? मुनीम हूँ सरकार, बनवारी सेठ इंतजार कर रहे हैं, कह रहे हैं कुछ जरूरी काम है। ये तो अटक गया है, ये फुलझड़ी बहुत खराब काम कर रहे हैं। अरे छोड़ दो, आ जाओ। तुझे कितनी बार कहा बनवारी कि हम संडे के दिन काम नहीं करते? ठाकुर साहब, आज संडे का दिन नहीं है, सत्यानाशी का दिन है। और वैसे भी जब मुसीबत आवे है तो दिन और तारीख देखे ना आवे, भर भर के आवे, भर भर के। क्यों, क्या हुआ? वो जो अपना 50 लाख का माल उतरा था ना समुद्र के किनारे, वो पकड़ा गया है। पकड़ा गया? किसने पकड़ा? जग्गू ने। जग्गू? कौन जग्गू? इस इलाके का बहुत बड़ा दादा हुआ है। वो मेरे को बोला अगर उसे 2 लाख रुपए ना मिला तो वो माल को ना जाने देगा। जबरदस्ती है क्या? उसको पुलिस के हवाले कर दो। ठाकुर साहब, तुमने की है जिंदगी भर जमींदारी, ये कोई गांव नहीं है जहाँ पर दरोगा तुम्हारे हुक्म का पालन करे, वो भी दुम हिला के। और वैसे भी स्मगलिंग के मामले में पुलिस को ना डाले तो बेहतर है। अगर पुलिस को डाले तो हम दोनों को सीधा जेल में डाले, वो भी सर मुंडा के। मैं बोलूं तय 2 लाख रुपए देते, वरना अपन को 50 लाख की चेपी लग जाएगी। ठाकुर साहब, सर मुंडा के।
अबे और रोमियो, तेरा वो ठाकुर माल लेके कब आएगा? मेरा भाई खुद उसे लेने गया है। अच्छा, ए लंबे बाल वाले, यहाँ आ गए हो? दादा, जग्गू दादा। तो तुम हो जग्गू दादा? फोकट की बातों में मेरा टाइम खराब मत करो सेठ। मेरा नाम और काम इसने बता दिया होगा। मेरे ही गोडाउन में मुझी पर भांस जमा रहे हो? गोडाउन तुम्हारा है लेकिन इलाका मेरा है, और इस इलाके में 2 नंबर का जितना भी माल उतरता है उसमें मेरा कमीशन जरूर होता है। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई थी? ये तो जेल में सड़ रहा था, मुझे क्या पता था छूट जाएगा सर मुड़ा के। जेल जग्गू के लिए रेलवे स्टेशन की तरह है, जहां ट्रेन थोड़ी देर के लिए रुकती है और निकल जाती है। तुम स्मगलिंग के धंधे में नए नए उतरे हो सेठ, और अगर यहां माल उतरवाना है तो हमें कमीशन देकर हमसे दोस्ती करके उतरवाना होगा, वरना। ठीक है, धमकी देने की जरूरत नहीं है। मुनीम जी, रुपए दे दो। जी मालिक। ये लो। ये हुई ना बात। अब अगली इंस्टॉलमेंट अपने आप पहुंच जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ और दोबारा मुझे यहां आना पड़ा तो कमीशन के साथ साथ माल भी उठाकर ले जाऊंगा, समझे? चलो। ये तो एक नया खाता खुल गया सर मुंडा के। मुनीम जी। जी मालिक। इस जग्गू दादा के नाम अपने बही खाते में 2 लाख रुपया कर्जा लिख दो। कर्जा? इससे तो मैं 2 लाख की जगह 4 लाख वसूल करूंगा। वो कैसे सर मुड़ा के? मुनीम जी, भीमा जेल से कब छूट रहा है? भीमा? अरे मुनीम जी, मालिक कैसे हैं? मालिक अच्छे हैं, तुम्हें लेने के लिए भेजा है। देखा तुम्हारा कितना ख्याल करते हैं। मालिक तो हमारे भगवान हैं, वो ख्याल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? पाए लागू मालिक। भीमा एक बदमाश हमसे 2 लाख रुपया जबरदस्ती छीन कर ले गया है, तुम्हें उसका दुगना वसूल करना है। हो जाएगा मालिक। और हम चाहते हैं कि वो बदमाश हमारे पांव पर गिरकर जिंदगी की भीख मांगे। मांगेगा मालिक। ठीक है, तो मुनीम जी, भीमा को जग्गू के पास ले जाओ। छोटे भाई, सब पार्टियों को यह खबर कर दी है ना कि जग्गू दादा का टैक्स देना है? हाँ बड़े भाई। फिर भी छोटे भाई, समंदर के किनारे पूरी नजर रखना, क्योंकि हमारा टैक्स दिए बिना किसी भी पार्टी का माल उतरना नहीं चाहिए। फिक्र मत करो बड़े भाई, अपन के आदमियों ने चप्पे चप्पे पर नजर रखी हुई है। तू? नहीं मैं नहीं, ये कौन है बे तू? भीमा नाम है हमारा। मालिक ने इसे मेरे साथ भेजा है। किस लिए भेजा है? तुम्हें 2 काम करना है। एक, तुमने मालिक से जो पैसे लिए उसका दुगना वापस करना। 2, मालिक के रास्ते पर ना कोई गड़बड़ करने का वचन देते हुए उनसे माफी मांगना। 2 काम हम जरूर करेंगे। एक, तुम्हारे मालिक ने जितना पैसा हमें दिया है उसका 4 गुना उससे और लेंगे। 2, तुम्हारी हड्डी पसली तोड़कर यहां से भेजेंगे। छोटे भाई? हाँ बड़े भाई। मालिक के इस चमचे को कम से कम 1 महीना अस्पताल में रहना चाहिए।
हमारा नाम ठाकुर दौलत सिंह है जग्गू। अगर हमने भीमा को हुक्म ना दिया होता तो तुम यहां जिंदा नहीं मुर्दा आते। मुझे माफ कर दीजिए ठाकुर साहब, आज के बाद मैं आपके माल पर कभी हाथ नहीं डालूंगा। तुम्हारी बेहतरी भी इसी में है, तुम जा सकते हो।